श्री शंभू दरबार सुहागपुर का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर माता जो महाराज श्री जिनको झाड़ रहे हैं, इनके सहयोगी परिवारजन आपको कुर्सी पे बिठा के यहाँ लाए थे। उनका कहना है लगभग 2-3 साल से खड़ी नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही, लेकिन अब श्री शंभू दरबार महाराज श्री भाभी अभी 1 मिनट पहले उनकी पूरी सामने आई और साइड हो यार, स्वयं चलती हुई यहाँ गई आगे और वापस आ रही। महाराज श्री ने आपको झाड़ा, 2 मंत्र मंत्रित करके जल दिया, गेहूँ लौंग बसमी प्रदान की और ग्रहण करने के लिए कहा गया। महाराज श्री ने जो भी उनकी पद्धति हो, जिस तरीके से आप भगवान से आग्रह निवेदन अर्चन प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए, आपका ये कहना है कि जो भी दुख समस्याएं आपको हैं जीवन में, वह निश्चित ही आपका स्वयं का प्रारब्ध है जो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु हम परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि वह आपको सहन शक्ति प्रदान करें, जिससे कि आप अपने दुख का निवारण स्वयं ही कर पाएं। जैसा कि हमको किसी के द्वारा आदेश दिया जाए कि आप 1 कुंटल का वजन उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएं, हम नहीं पहुंचा पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, उस वजन को छोटे छोटे रूप में किस्तों में आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार महाराज श्री का कहना है कि जो दुख हमको प्राप्त हुआ है, जो भी समस्या हमको प्राप्त हुई है, वह हम परमात्मा से प्रार्थना करके उसको हिस्सों में बांट देते हैं। जिस प्रकार कि एक दिन में जो हमको तकलीफ प्राप्त होना है, उसको हम थोड़े कम समय में प्राप्त करें, लेकिन 10 दिन में प्राप्त करें। जिस प्रकार की 1 घंटे कोई आपको दर्द हो रहा है तो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दर्द यदि 10 हिस्से में बांट दें तो 6 मिनट आएगा एक हिस्से में, तो आप 6 मिनट कोई तकलीफ सहन कर सकते हैं। इस प्रकार महाराज जी आपके समस्याओं का निवारण इसी तरीके से करते हैं। यह भगवान ही कर सकते हैं किसी भी कष्ट को निवारण समस्या का। कोई पंडा पढ़ा रहे, कोई पंडित नहीं कर सकता। महाराज श्री का ऐसा कहना है। तो आपका कष्ट आप ही दूर करेंगे अपने संयमित जीवन से, भगवान के शरण में अर्पण करके अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं। ये दिख रहे हैं आप माता जी अभी चल के आपके सामने आई और महाराज जी के सामने बैठी। और पूज्य गुरुदेव का बोलना है कि जरूरत नहीं कि बार बार आप हमारे पास आए, आप स्वयं भी अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान से निवेदन आग्रह करें। मन साफ होना चाहिए,
परमार्थ की भावना अवश्य होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह विचार अवश्य होना चाहिए आपके मन में। ये महाराज श्री अब दवाई भी लिख रहे हैं जो कि आपको घर जाकर इसका प्रयोग करना है। कोई तेल लिख रहे हैं आप जो कि मालिश करना है उसका। यह अलग ही दरबार है जहाँ पर कि पूज्य गुरुदेव का कहना होता है कि बार बार आप मेरे पास ना आएं, आप स्वयं ही अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बस अपना अर्पण समर्पण भगवान में करें, संयमित जीवन जिएं, संस्कारों में जिएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर पर अतिथि सम्मान हो, समाज का कल्याण हो, इस मानसिकता में ही आप जीवन व्यतीत करें तो आपके दुख जो भी हैं वह सहजता से सरलता से आप उनको काट सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से दरबार लगभग 40 साल से चल रहा है। है